नोटिस नहीं दिया गया, समाचार नियम है और अचानक से यहाँ पर पहुंचे हैं जनता के बीच के भाई आज की जो ये कार्रवाई चल रही है इस बारे में आज ही आया अचानक से आया कहना बोला भाई खो खटा लो, कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसे थोड़ी होता है। मैं कोई नोटिस ना कोई अग्रिम सूचना सुरेंद्र कौशिक जी आप भी मैंने किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं जी। तो ये कौन कर रहा है ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट आए हुए हैं यहाँ पर, तहसीलदार साहब हैं जी यहीं अपने आजू बाजू में। सेक्रेटरी साहब खड़े हैं रे सामने, सेक्रेटरी साहब और एमनी साहब सब हैं। सबसे बड़ी बात है कि क्या मामला है नहीं वो अतिक्रमण तो नहीं, इनके पास पर्चियां हैं, अतिक्रमण तो इसको नहीं कह सकते। आपने सूचना दी नहीं सर? नहीं एक मिनट बोले इनके पास पहले नगर पालिका की पर्चियां हैं ना भाई, पर्चियां हैं रेंटेड। एक मिनट रुकिए यार, मेरे को सारी मैं शहर में इनके पास पर्चियां हैं। दूसरी बात है अगर इनको हटाना भी है, कोई प्रशासनिक कार्रवाई है भी तो उसमें पहले इनको नोटिस दो, फला दिन हम ये काम करेंगे, उस दिन आप इनको हटाओ। अब इनकी दुकान में सामान है, सामान इनको हफ्ते पहले नोटिस दिया गया, हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। एक दिन पहले साहब ने खुद बुला के बताया गया है। मुँह जबान नहीं बताया जी, मुँह से कि खाली क्या होगा ना जी, मुँह जबानी से तो कोई भी धमका जाएगा, बताओ। लिखित में कोई नोटिस नहीं दिया। मैं बता रहा हूँ इनका पहले पुलिस से मामला था, दुकानदारों के केस कोर्ट में चला हुआ है ऑलरेडी, वो चला हुआ है कोर्ट में, पहले पुलिस कार्रवाई कर रही थी, पुलिस के साथ चला हुआ है कोर्ट में कार्रवाई, ठीक है, उसकी डेट भी लगी हुई है। और ऑलरेडी एक केस एसडीएम के पास भी है, वो डिसीजन नहीं कर पा रहे अभी। एसडीएम अपना फैसला तो दे कम से कम, बहस भी नहीं हुई अभी तक। ऐसे आप इनको आज नोटिस दो, आप इतने दिन बाद में, उसके बाद में ये सीनियर अधिकारियों के पास जाएंगे, फिर सीनियर अधिकारी आपको आदेश करें, फिर आप इनको हटाओ, तब ये नहीं माने लो। आप अरे ओ भाई हेलो अरे इसको बंद कर यहाँ पर देखो शांति के लिए काम होगा, खड़े होकर के बात शांति से बात करें आप। इधर आ फिर वही बात है, जनाब मैं बताता हूँ बहुत भाई कोई सारे मामले को जनता जो ध्यान से देख रही है, किस तरह से सुरेंद्र कौशिक जी यहाँ पर सरकार अब देखने वाली बात ये होगी कि कार्रवाई क्या होती है और क्या का माहौल अपना कार्य करने नहीं होना चाहिए यहाँ पर। भाई साहब यहाँ का राजनीति से मतलब नहीं, हम सिर्फ भाईचारे से कृपया करके प्रशासन इसको शांति से रहने दे। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है जी भाई साहब, जिंदाबाद की बात है ना उस समय। सुनो रामचंद्र भाई साहब सुनो, ये है पीड़ा का वक्त। यहाँ पर जो हमारी मदद करेगा हमारा विधायक वो है, बस ओके भाई। सब यार जो हार जाता है वो क्या भाइयों के लिए मर जाता है यार, बहुत बड़ी बात। दुख दर्द में हर कोई आदमी है उसे, बात हुई कोई हो चाहे, इस वक्त जो हमारी मदद करेगा हमारा विधायक वो है।
पिछले 40 साल से किराया लेता आ रहे हैं। हमने देने से मना किया हो, लो किराया लो। अरे बिजली बोर्ड ने चाहे दिन मीटर लगा के वो दिन अवैध ना था चाहिए, आज ये नवैध दिखने लग गया। तो काफी देर से आप आपने जो कही वो बात आपकी गलत। भाई साहब वो मैंने गलत तरीके से ना कि आप अरे भाई साहब देखो देखो सिविल डिपार्टमेंट का काम है, पुलिस का काम मैं एक बात और बता दूं, आप मेरे को नहीं पता कि आप यहाँ क्या अधिकारी है, कौन है, मैं नहीं जानता आपको। ये 1965 से इनके पास रसीद है आज तक, ठीक है जी। इन्होंने कोर्ट में एसडीएम के केस डाल रखे हैं, सब जगह इनके केस है, इनको नोटिस देना चाहिए था। अगर इनमें कोई भी अनलीगल जो वैसे रख रखा है तोड़ो ना, हम तो अगले को कहते हैं हम तुम्हारे साथ नहीं है, ठीक है। ये लीगली है तभी हम खड़े हैं, हम कोई बेवकूफ नहीं है। चलो एसडीएम साहब होगा, वो एसडीएम साहब, मैं तो आपको पहले कह रहा था पर आपने तो बीच में बेकार में कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलो खत्म करो बात। हाँ खत्म है, खत्म। देखो और सीनियर हमारे से खड़े हैं ऊपर, उनसे बातचीत चल रही है। अगर जो अगर आप लोगों अरे मैं क्या कहूँ, मैं तो यार तुम्हारे पीछे हूँ, नहीं करता ये बात नहीं करता, पर गरीब आदमी के साथ अन्याय है। ये पार्टिसिपेट का सवाल हो गया है। साहब की बात हो चुकी है साहब से, और इनको वापस भेज दिया अब ये पार्टिसिपेट का सवाल। अरे अगर फोड़ने की तो नोटिस किससे बात हुई आपकी? या तो कई दिन की चल रही है, ये बात तो कई दिन की चल रही है। आज भाई तड़के, आज सुनो मेरी बात, ये बार क्या कहना साहब का आदेश हो गया, शर्मा जी का ही दिखाएगा उल्टा, फिर परसों फिर आदेश आवेगा, फिर हम गए, ठीक है। और बाकी सी सारा बेवकूफ आपने जाकर इंतजाम करो अपना। कुछ नहीं हो सके। सुनो साहब ये दुकानदार गरीब आदमी, आपको सब पता है। ऐसा है राजा जी, मेरी बात सुन ले, तू पहले मेरी सुने। मैं 48 साल का हो गया, इसी शहर में रह रहा हूँ, और मैं वो कोठियाला ने भी जानू हूँ, बिना कोठियाला ने जानू। एक मिनट मेरी बात सुने पहले पूरी। ये तमाशा होने की जरूरत ही नहीं थी, अन्य तो कोठी पर चक्कर काटते नहीं तो कई दिन हो गए। ये तमाशा होने की जरूरत, मैं तो वैसे भीड़ देख करके इधर से जा रहा था, पुलिस वालों ने जो किया मैं आ गया, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ऊपर मैं हुआ तक साथ भाई पुलिस वाला लग मारी हाथ पहले अपना सिर पर मारी ठीक है। बात चल जाऊंगा मेरी बात तो मैं कहीं दिन वगैरह कहीं दिन पटवारी दवाओं पटवारी है वो, यूं बॉस रखे से यूं गलत भाई। 48 साल से तो मैं देख रहा हूँ इनको, पर्ची है ना तुम्हारे पास, आज अभी ये चले जाएंगे, उसके बाद में अधिकारियों से मिलेंगे, और ना तो ऊपर भी बात करनी है हमने, और भी ऊपर बात कर लेंगे, चिंता ना कर भाई। तो घर में फोन आना हो तो मेरे ख्याल में ठीक है। अरे कितना गए वो फोन कराऊंगी पवन रे जो पुलिस प्रशासन के साथ जो प्रशासनिक अमला यहाँ पर पहुँचा है, एक तरफ दुकानदारों को कहना है कि उनके पास रेंटेड पर्ची है, दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि उनके पास ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ साथ इनको जो डिस्ट्रॉय करने के ऑर्डर है वो है। क्या कहेंगे? पुलिस को जब सीनियर अधिकारी आदेश करते हैं तो वहाँ पे पुलिस को पहुँचना पड़ता है जी, इनकी तो जिम्मेवारी बनती है। जी, पुलिस के ऊपर हम किसी प्रकार के छिट्टा कसी ना करें कि पुलिस का कोई दोष नहीं है, पुलिस को तो आला अधिकारियों ने भेजा है। पर मेरी एज 48 साल की हो गई, 48 साल से इन खोखों को मैं यहीं देख रहा हूँ,
यहाँ खूब राजनीतिक आदमी आ गए, खूब चले गए, कई सरकारें आई हैं, कई सरकारें चली गई हैं, और इनके पास रेंटेड पर्चियां हैं। तो पहले तो इनकी बात को सुना जाए, एसडीएम साहब सुने, तहसीलदार सुने, डीसी सुने, पहले तो इनकी बातें सुने। अगर अनलीगल है तो इनको नोटिस दे करके उसके बाद में हटवाए। ये नहीं कि भाई पुलिस फोर्स भेज दी, बलडोजर भेज दिया, इनको तोड़ने लग गए। किसी आदमी के पास इतना ही सामान है उसको ये तोड़ देंगे, तो ये एक गरीब के साथ अन्याय होगी। अगर प्रशासन इस कार्रवाई को ठीक लीगली ढंग से करेगा तो हम इसमें कुछ करेंगे नहीं। अगर प्रशासन तानाशाही करेगा तो हम दुकानदारों के 100% साथ हैं। और एक किसी खोखे के जेसीबी तो क्या, एक लकड़ी नहीं बिठा सकता प्रशासन। यानी कि किसी आदमी को ये थोड़ी है बगैर कोई नोटिस और बगैर मन माए जब बैठा देना, यूं वोट नहीं बढ़ते। कई आदमी आजकल वोट बनाने में लगे हुए हैं कि एक बार खोखों के ऊपर भेज दो LNT जेसीबी पुलिस, दोबारा 20 मिनट में वापिस बुला लो कि तुम्हारे खोखे मैंने बचवा दिए। 48 साल से ये खोखे यहीं रखे हैं, और जिनके पास अरबों रुपया होता तो वो इस खोखे में क्यों रहता। इनको कोई आश्वासन दिया जाए कि भाई ये सड़क बन रही है तो सड़क बनने के बाद में रख ले, कोई लिखित दे, कोई बात करें, इनसे किसी प्रकार की बात करनी चाहिए। तानाशाही रवैया नहीं चलेगा। इस प्रकार से भिड़ंत हो जाएगी, और भिड़ंत होगी तो फिर नुकसान हो जाएगा। इस प्रकार ये दुकानदार कोई सुनने नहीं है। इन दुकानदारों के हम बिल्कुल साथ है, मेरी पार्टी साथ है, मेरा पूरा सिस्टम साथ है इन दुकानदारों के। अभी आप कह रहे थे कि इस तरह से वोट नहीं बनते, कोई भी यहाँ नहीं बोलता, हालांकि आप अकेले राजनेता यहाँ पहुँचे हैं, जनता के साथ खड़े हैं, तो इसका क्या मैं तो भाई रेलवे स्टेशन पे रहता हूँ, मैं भीड़ देख के आ गया, ठीक है। नहीं तो नेता नाता पूरा महेंद्रगढ़ में किसी हमने बेरो है यार, क्यों गणी इतनी और कुछ पता। कल उप मुख्यमंत्री जी आए थे और विरोध भी हुआ और अनावरण भी हुआ, दोनों चीजें हुई। अच्छा है भाई, पार्क बनेगा महेंद्रगढ़ में, ताऊ देवीलाल का मूर्ति का अनावरण हुआ है, वो हमारे पूजनीय है। और ताऊ देवीलाल तो पूरे भारतवर्ष का नहीं, पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड के नेता रहे हैं, तो मैं तो उनको नमन करता हूँ। पार्क बनेगा, कुछ लोग घूमेंगे, अच्छी बात हुई है जी। कुछ सामाजिक लोग थे जो ज्ञापन देने जा रहे थे, वो उनका ज्ञापन देना वगैरह बिल्कुल ठीक था कि भाई 148B जो हाईवे है वो नहीं बना, और लोग यहाँ बहुत दिन से चक्कर लगा रहे हैं। लोग यहाँ कई सालों से धूल फाक करके बीमार हो गए हैं, और कल पैसा सरकार के पास कहा गया कि भाई वो 2 दिन में पैसे लग गई। तो ये बड़ा देखने का और सोचने का विषय है। सरकार यहाँ बहुत ही यानी कि सौतेला रवैया अपना रही है, और यहाँ कोई नेता वगैरह तो है नहीं। एक बार फिर से अगर देखा जाए थोड़ी देर वो पार्क से लगाया तो और मतलब ऐसा है सरासर अन्याय बातचीत चल रही है। एक मिनट देखो, जब तक हम बात करें अधिकारी से या किसी से, जब तक हम ऊपर हाथ नहीं करते ये तुम ताला से ही करो, ताला से आप है क्या भाई, आप ड्यूटी मजिस्ट्रेट नोटिस दे रखे हैं, नोटिस को दिखा दो, नोटिस को दिखा दो मेरे, नोटिस दिखा दो। भाई अरे बुला भाई, अपने भी आदमी बुला। ये साहब में कोई तरीका नहीं है प्रशासन का, सही जान तो सब खतर बराबर। ये प्रशासन का तरीका नहीं है, ये प्रशासन का तरीका नहीं है। ये जानबूझकर प्रशासन को टकराव कर रहे हैं जनता के साथ, ये अन्याय कर रहे हैं जनता के साथ। मजिस्ट्रेट को बुला लो। यो सेक्रेटरी जो है यो भाईचारे को नहीं समझ रहा। नहीं, ये क्या मतलब है? प्रशासन है,
हम प्रशासन से नहीं लड़ना चाहते। नहीं हो रहा। आप भी हमारे गाँव गुआंड का आदमी सोच। ये गाँव वाणी हमारे भाई है, ये हमारे भाई है, ये हमारे भाई है। कोई बात नहीं। प्रेसिडेंट के कोई मुझसे करो कि पैसा उठाना जुगाड़ करो। कोई यहाँ है भी नहीं, बेचारे को सामान नहीं होगा। तो बैठाया कि समझ ना इनको ले जाओ वापस। साहब से बात हो गया, बात कर लो एकदम साहब से। बात कर रहे हो आप, एक बार करने बात होनी है, बात कर लो। क्या बात करो आप, जब भी भाई रुक जाएंगे भाई, बात करो आप, बात कर लो। बीच में ले आओ ना साहब, दोनों सी बात करो, इनने बीच में ले आओ ना, यही ले आओ ना। ये दिक्कत तो यहीं से दूर दूर खड़े, ऐसी दूर दूर जाकर बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ये तो अगर इतना बड़ा इशू नहीं कि आज ही हमें कोई इमरजेंसी भी आज ही कर रहे हैं काम, खोखा वाला को बुला लो, समाधान निकाल लो। नहीं यार, फिर खोखे में अगले का सामान है, गरीब आदमी ने खोखा कर रखा है, कोई अरबपति आदमी का खोखा थोड़ी करता। आप इनको नोटिस दो, अगर ये नोटिस नहीं लेते हैं तो इनका चिपका दो, 7 दिन का नोटिस दे दो, उसके बाद में ये नहीं हटाते हैं, फिर आप फोन करने वाला मिलेगा आपको। ये तो बहुत गलत हो गया। और हमारा स्थायी समाधान करो आप, नहीं तो 1-2 दिन का टाइम दो। भाई अतिक्रमण का भी नोटिस नगर पालिका ने शुरू से इनका किराया अतिक्रमण तो शुरू से किराया ही क्यों लिया नगर पालिका ने इनका? बहुत कोई किराया ले रखा था भाई, पीछे का नहीं ले रखा भाई। आप कोई किराया नगर पालिका ले रहे हो या पहले तय बाजारी होती है, वो बंद हो चुकी है। तय बाजारी बंद हो चुकी है। हमारे पास जो किराए का कोई है सारी चीज है ना। बोल भाई देखो तब आगे किराया भरते हैं वो भाई देखना चाहता है क्या? एक काम करो भाई, किसी के पास पर्ची हो तो ले आओ। नगर पालिका का रजिस्टर में भी, और ये कल पर्ची लेकर के बताओ एसडीएम के आना है कि आपके ऑफिस में आना है, वो तो कहाँ है? जो हमारे सही कोई पर्ची है तो आप भी दिखा दो। पहले भी इनको जब 2 एसडीएम साहब ने बुलाया पर्सनली, एमए साहब आपका विषय एक बार मैं कह रहा हूँ, आप एमए आपका कुछ ज्यादा ही विशेष इंटरेस्ट चल रहा है हटाने के लिए। सेक्रेटरी साहब भी खड़े हैं, कोई नहीं बोल रहे हैं। आप विशेष इंटरेस्ट ले रहे हो इसमें, पावर सिनेमा यूज कर, ठीक है यार भाई, मारो लठ मारो। आप विशेष इंटरेस्ट ले रहे हो इसमें, पता नहीं क्या ले रहे हो। और हम खाएंगा लठ, और तू लठ मरवा तेरा तो ना तो एक कहानी कर ली, लाठी बदवानी बुरे भाई आप सारे इतने लोग आपसे रिक्वेस्ट करने लगे। आप एक बात बताओ, जब एक बात कह दी कल यहाँ तेरे पर्ची लेकर के आ जाएंगे, ठीक है? पर्ची अगर नहीं हो तो आप देख लेना। जब इनके पास लिखित है उसके बाद में न्यू कहा लठ बजाओ, तो लठ बजा भाई, फिर मारा। यहाँ पब्लिक को फुड़वाने में कोई फायदा थोड़ी है। हटवाओ तो भाई, ठीक है भाई, हटा भाई थोड़ा। जेसीबी ने मेरा सिर पर मार भाई, जेसीबी। एमए साहब ये बहुत बुरा हो जाएगा यार, लोगों को जानबूझ के माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो। माहौल बिगाड़ रहे हो यार। आप रजिस्टर को नहीं दे रहे हो, बुलाओ ना, आदेश को आप दे रहे हो बार बार, बुलाओ ना, फिर वो खड़े आदेश को आप दे रहे हो बार बार। नहीं आप उनसे बात कर लो ना आप। भाई महेंद्रगढ़ का मैं जो भी ये यहाँ दिक्कत होगी, एमई नगर पालिका उसका जिम्मेवार होगा। एमई नगर पालिका, आप जितने पत्रकार खड़े हैं, मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, हमने बड़ी धैर्य से कहा कि भाई पर्चियां हैं इनके पास, कल आपके ऑफिस में पर्चियां लेकर के आ जाएंगे किराए की,
आपने इनकी क्या नाम है प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर्टी आईडी का प्रॉपर्टी आईडी का नोटिस इनको दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। ये कल जाकर के सीनियर अधिकारियों से बात करेंगे, परंतु एमई क्या कह रहा है, अभी तोड़ने हैं, अभी तोड़ने हैं, किसी को कोई टाइम नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। ये तो तानाशाही हो गई। छोटी मजिस्ट्रेट साहब कुछ नहीं बोल रहे इस मामले में, एमई साहब कह रहे हैं बस तोड़ो इनको। बाहर से आके बस यहाँ भाईचारे को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। ये खाने वाले सारे भाई बंद आस पड़ोस के ये बाहर से आके यहाँ आने तक का भरवा रहे हैं जानबूझ के। ये हमारा सिर फोड़ेंगे हम इनका, ये कोई बात होगी? नहीं हम तो फोड़वाएंगे, हम मारो फोड़ दो, मारो फोड़वाएगा सिर। ये तो बहुत गलत बात है, मानने के लिए तैयार नहीं। भाई ऐसी क्या इमरजेंसी है जो आज इनको हटाना है? न लिखित में नोटिस दिया गया, न कोई बात बताई गई, न कहीं बुलाया गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ के ड्यूटी मजिस्ट्रेट खुद यहाँ नहीं ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, वो साइड में खड़े हैं, वो बात करने के लिए राजी नहीं है। कौन है ड्यूटी मजिस्ट्रेट? ड्यूटी मजिस्ट्रेट हमें क्या पता है, नगर पालिका के सेक्रेटरी साहब और एमई साहब इनसे पूछो, या फिर ऐसा जो साहब आए हैं उनसे पूछो कौन है ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब। सबका भाईचारा शांतिपूर्वक झगड़ा नहीं, कोई भी झगड़ा नहीं। आप खड़ा रहो, हम बैठ कारण क्या है, आगे जब एक बात होगी को टाइम करनी है, पूरे की रात हवाई जहाज रहेगी। बैठ जाओ भाई। अरे मैं तो भाई नीचे ही बैठ जाऊंगा। थोड़ी नीचे बैठने देना। अरे बैठ जाओ भैया, ये फैक्ट्री कहाँ का है? सारा तो साउथ हरियाणा से बाहर का नहीं का विशेष जो एमई का विशेष कि खरखोदा से आए हैं ये, और सारा स्टाफ खरखोदा नगर पालिका 2 महेंद्रगढ़ बनी हुई है। टोटल स्टाफ अकाउंटेंट से लेकर और सारे जो है सारे जो है खरखोदा से आ रहे हैं, सब एडिशनल क्या है? कोर्ट करवाया, खाली ये जबरदस्ती खाली करवा रहे हैं। कोर्ट का आदेश हमको तो दिखाए, खुद का ऐसे कैसे उठा लेंगे, ऐसे कैसे उठा लेंगे? कोर्ट का आदेश हम तो ऑर्डर तो वो ऑर्डर भी दिखाया ऑर्डर दिए भाई, लिखे तो मैं तो कोर्ट का आदेश दिखा दो। मैं हेलो पहले तो हमारे से दिया गया नोटिस दिखाओ, आज भाई इतने दिन वो मारो कोर्ट में केस चल रहे हैं, डीएम को चल रहे थे, कोर्ट खारिज कर, जो कोर्ट ने अपने आके सरकार जो तारीख मिली, आज भी तो नोटिस दिखाया कि भाई 7 दिन पहले हम नोटिस दियो साहब ने, इसकी हाँ एसडीएम साहब ने मारी दे रखी है 1 जनवरी 2021 देखो भाई, चल रहा है। ये तो बड़ा सरासर अन्याय है। अगर ये सिविल कोर्ट में गए हुए हैं, यही 14 तारीख अगर सिविल कोर्ट में दी हुई है, और उसके बाद में एक ये एमई आया हुआ है कोई बाहर से, और वो चाहता है कि भाई पूरा यहाँ पे लठ बजे। ठीक है, मेरा कहने का तात्पर्य है कि कोई एक सिंगल वन आदमी ये चाहे और उसने डॉक्यूमेंट्स मांगे, सारे दुकानदार अपने डॉक्यूमेंट्स ले आए, अपने डॉक्यूमेंट्स देख करके जवाब दे दिया पुलिस को, ठीक है जवाब दे अरे कहा है वो एमई साहब जो ये कह रहे थे कि भाई डॉक्यूमेंट रसीद भी रसीद भी ले रखी है, तो पुलिस वाला ने बेचारा ने क्यों ताड़ दिया? ये तो घर का ही आदमी हमारा का कोई नोटिस
बना के तो साइन करवाया भाई कोई नोटिस नहीं, कोई और कुछ नहीं, तानाशाही रवैया। ठीक है, कोर्ट में ये सिविल कोर्ट में गए दुकानदार, 14 तारीख लगी हुई है। उसके बाद में इनके पास तय बाजारी की किराए की पर्चियां हैं सबके पास। इनको नोटिस देना चाहिए लिखित कि या तो 7 दिन में हटाएं या अपना जवाब दें, तो उसके बाद में ये अपना जवाब दें। ठीक है, कुछ भी इनके पास ना मिले तो न तो हमारे जैसा कोई आदमी आएगा, न कोई पब्लिकली आदमी आएगा। इनको बिल्कुल प्रशासन हटवाए। पर ये तो तानाशाही हो गई कि इनके पास सब कुछ है, उसके बाद में प्रशासन ये कर रहा है। जवाब दे रखा, पुलिस को जवाब भी दे रखा है नोटिस का। और हमको धंधु कही वो एक भाई है कोई एमई, वो चाह रहे कि ये कृपाल आरसी ने ये हमारी टाइट में लठ मारी। ठीक है, ये मारो सिर फुटवाड़ू था मार ला भाइया का गलाते ही। पर भाई एक बात सुन लो, पुलिस लठ मारे तो लठ खा लियो, पुलिस के करने कोई ऊपर हाथ नहीं करेगा बिल्कुल। ठीक है, ये अपना भाई सी, ये अपना मार देंगे। एमई मरवाओगो, एमई ले आओ किसी की जाए। पूरा ही आ जाओगा दादा, पूरा ही आ जाएगा, पूरा ही आ जाएगा। ले भाई एमई वो एक और वो है ना, वो जो यूं कह रहा है 1 मिनट में तोड़ो तोड़ो तोड़ो। ले भाई, अरे ले आओ रे, वो कागज ले आए थे। बाद में दिखाने का तो फायदा नहीं ना, आप दिखाओ अगर है जी। अरे कागज वो ले आए थे, अभी तक अरे भाई सुनो, के पास वो डॉक्यूमेंट्स है ना, वही आ जाओ, बाकी ना बाकी रुक जाओ। आप आ जाओ आओ ना दादा, दादा उरानी आ जाओ दादा। अपना जवाब दे ये सिविल कोर्ट में केस चल रहा है, ये 23 तारीख से ऑर्डर है उसका। किराया वगैरह का किराया वगैरह ये रही रसीदें रही, सरकार ने एक आदमी के लिए इधर गए वो कागज दियो कागज। अरे वो रसीद देखो जी, ये तो कहाँ गए? ये इनके पास कागज कितने मीटर लग रहे हैं, सभी के मीटर लग रहे हैं। कोर्ट में केस है, सिविल कोर्ट में ये 14 मार्च मजिस्ट्रेट साहब को दिखाओ, अगर स्टे वगैरह है तो वहाँ दिखाओ साहब को। ड्यूटी मजिस्ट्रेट कहाँ है? ये एसडीएम कोर्ट में भी है। सर ये देखो, ये सारे किराए की पर्चियां देखो। ये हमारा सिविल कोर्ट में केस चल रहा है जी। 23 तारीख से अभी अब 23 4 तारीख है जी, 23 4 अप्रैल 23 कोर्ट जो भी तारीख है। डिसीजन देगा हम पालन करेंगे, नहीं आएगा। भाई तुम साइड में हो जाओ, कैमरा चला लो तो बड़ा। हाँ ये दे देंगे आपको। कहीं है जिनकी तो कहीं नहीं अच्छा, ये इनके किराए नामे हैं। दावा मैं दे रहा हूँ, दावा है, दावा भी है ये। ऑर्डर वगैरह कोई दिक्कत नहीं, ये जो दावा कोई नहीं, उठा लो सारा तो पहले ही बेचारा बिखर रहा है। ये दावे के तो साहब आप और देख लो ना, ऐसे तो बेचारे के है यार। अरे भाई ये देख रहे हैं ना, साहब देख रहे हैं ना, कोई आप साइड में मत जाओ, हम तो आप जैसे ही हमारे- ठीक भाईचारा बनाना है, से बंदे हैं। अगर रिकॉर्ड है तो हमें कोई चोर थोड़ी ना, या इनको इंस्पेक्टर साहब को कोई चाव थोड़ी ना ना ना, आप देखो ये दावा है जी। टोटल जितने भी दुकानदार हैं इन सभी के नाम से दावा है जी। अभी 27 अप्रैल तारीख लगी हुई है जी।
एसडीएम कोर्ट में आज की तारीख थी। एसडीएम कोर्ट में आज की तारीख थी जी। क्या दिया 13/4 डेट लग रही है जी। एसडीएम साहब की भी, एसडीएम साहब का ये रहा जी दावे की। एसडीएम साहब वालों भी देख ये सिविल कोर्ट में है। ये एसडीएम साहब के, ये एसडीएम साहब के लगे। 27/4 27/4। एक मिनट रुको, मैं पूरी डेट बता देता हूँ। आज की डेट है ये। पकड़ियो पीछे 12-3 थे ना, पकड़ियो 12-3 ऑर्डर नहीं थे, 2 गए। कोई बात नहीं। कोई ना, मैं पकड़ ली 27/4 है जी सिविल कोर्ट में, और एसडीएम कोर्ट में 13/4 है जी। आज की तारीख थी। अगर आपका मसला हो जाएगा ये फोटो कॉपी ये ले लेंगे। ये आपके पास ही है यार, मेरे पास ही है, दे के जाऊंगा आपको। ना थोड़ी हम खड़े वो एक एमबी है 12-3 हो गए। भाईचारा और कानून को बेरो नहीं है, कोई कोर्ट का आदेश नहीं, कोई और नहीं। स्टेटमेंट ले ले प्रधान जी। स्टेटमेंट लेनी है तो भाई स्टेटमेंट लेनी है, ले लेते हैं। कौन ना क्या नाम से ट्राइक्लिन हो जाएगी दयाराम जिंदाबाद। अरे इतना सारा काम करो तो हमारा साथ पूरा नया सेट जिमाऊंगा भी दादा ने हमारा साथ रहेगा तो मैं तुम्हारे साथ फिर जगह में तय बाजारी सबकी मिसाल मिल करा कर मालिकाना हक में जाएगा। 2004 में एक लेटर दिखाना को जगह तहत रुपये हमने तय बाजारी बंद कर दी। 15 तक किराया पैसा लियो ये 4 को लेटर बहन तो 15 में होगा, और फिर 21 में यह पॉलिसी बनी। पॉलिसी नु कहते तय बाजारी ले जाएगा, ये कह का पाएगा। आज भी तय बाजारी को कोई हटा नहीं सकता। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है, तय बाजारी को हटा नहीं सकता। वो कहाँ गए? तेरा डिपार्टमेंट का ड्यूटी से और आइए अधिकारियों ने काटी है, हमने ना काटी। मतलब लीज साल वेट हटा उठी अरे मुझे जान तो नहीं उनको रहने दो। जाने से दोनों आप बताओ इसमें बता। और फिर कमेटी में गया, कमेटी ने बोला आई बोले तो 2 मिनट रुक जा। ठीक है, हाँ जी बताइए। ऐसा है, आज प्रशासन रेलवे रोड के ऊपर जो ये दुकानें थी, खोखे वगैरह थे, इनको हटाने के लिए बता दिए। इनके पास 40 साल से 50 साल से इनके पास तय बाजारी की, इनके पास किराए की पर्चियां हैं। आ जाओ उड़ाने आ जाओ दादा, दादा आप आ जाओ उड़ाने आ जाओ, आप उड़ाने आ जाओ। लाओ भाई, लाओ रे, लाओ रे उड़ाने लो रे। आ जाओ आ जाओ ले भाई, लाओ 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 लाओ, आ जाओ शमशेर, अरे शमशेर, हाँ यही हूँ टेंशन मत ले। मारलाल बहादुर शास्त्री आ जाओ। भाई साहब 40-45 साल से इनके पास तय बाजारी की पर्चियां हैं, जिनका किराया इन्होंने भरा है। थोड़े दिन पहले प्रशासन ने इनको वर्बली तौर पे कहा कि आपको ये खोखे हटाने पड़ेंगे। जिस आदमी के पास
कोई नोटिस जाए, वर्बली तौर पे इन्होंने कहा, तो ये सारे दुकानदार उन अपनी तय बाजारी की पर्चियों को किराए को लेकर के ये कोर्ट में चले गए, सिविल कोर्ट में, एसडीएम कोर्ट में। एसडीएम कोर्ट में इनको डेट मिली हुई है ये यही 14 तारीख 14 अप्रैल, और सिविल कोर्ट में इनको 27 अप्रैल डेट मिली हुई है। उससे पहले ये जो कानूनी कार्रवाई अपने हाथ में ले रहे हैं, जो यहाँ एक कोई एमई है और ये जो नगर पालिका के अधिकारी हैं, इन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचा है और ये इन दुकानों को तुड़वाना चाहते हैं। या इनको प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम साहब है, भाई तहसीलदार साहब हैं, डीसी साहब हैं, वो अगर ये अनलीगल बैठे हैं तो इनको 7 दिन का नोटिस दें। अगर ये नोटिस लिखित नहीं लेते हैं तो इनकी दुकान के ऊपर चस्पा चपेया जाए और उसके बाद में ये कार्रवाई की जाए। इन्होंने न कोई लीगली नोटिस दिया, न कोई लिखित में दिया, न कोई बात की। दुकानदार आज दुकान के अंदर सामान है, अरबपति तो है नहीं, अब जेसीबी लेकर के पुलिस प्रशासन लेकर के ये आ गए और उस खोखे को तोड़ करके उस सामान को खुर्द कर रहे हैं। अगर वो अरबपति आदमी होता तो ये खोखा क्यों करता? और आज इनके साथ क्या अन्याय हो रहा है? क्या कोई देखने वाला, कोई सोचने वाला, कोई सुनने वाला है? कोई नहीं है। इन दुकानदारों की कोई गलती नहीं है। ये दुकानदार कई दिन से यहाँ के नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं कि भाई जो राज्य के नेता हैं उनके सामने चक्कर लगा रहे हैं, गिड़गड़ा रहे हैं। वो इनके कंधे पे हाथ रख देते हैं कि कोई नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे जब तोड़ने के लिए आ गए, इससे ज्यादा क्या बिगड़ेगा? अगर इनको मारेंगे तो 302 लगेगी। न्याय कहाँ है? यहाँ तो सिर्फ अन्यायकारी है। और कोई कोर्ट का आदेश हो, किसी अधिकारी का आदेश हो, तब भी प्रशासन तोड़ने के लिए आए। बेकार की बगैर बात की बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि जो भी प्रशासन आया है यहाँ आराम से चला जाए। इन दुकानदारों की दुकान के LNT की बॉकेट जब लगेगी जब हमारे शरीर से प्राण निकल जाएंगे। धन्यवाद। हम इनके साथ हैं, कानूनी तौर पे साथ हैं। हाँ, अगर इनके पास कानूनी कुछ भी नहीं है तो हम दुकानदारों के साथ नहीं है। पहले अधिकारी इनको बुलाएं, इनकी पर्ची देखे, इनके केस देखे, सब कुछ इनका देखे और देख करके उसके बाद में अपना फैसला सुनाए। ये नहीं, तानाशाही रवैया नहीं चलेगा कि महेंद्रगढ़ में जो मर्जी आ रहा है, कोई भी वो एक कोई एमई आया हुआ है कोई खरखोदा से वो कहता है कि तोड़ना ही जरूरी है। तो भाई एमई साहब, मैं सीधा कह रहा हूँ तेरे को कि अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो तू एक खोखे के हाथ लगा करके दिखा। हम यही खड़े हैं। नहीं, हमारी जान कोई आलतू फालतू अरे गरे नथु खैरे हम नहीं है। इस शहर के हम रखवाले हैं और इस शहर के जब तक प्राण रहेंगे इस शहर के आम आदमी की हम रखवाली करेंगे। बिल्कुल सही बात। अरुण भाई साहब। हाँ जी भाई साहब बड़ा लेट आया। देखो, चलो ईब आएगा, बड़ी मुश्किल आएगा, मारो समाधान करवाते जब आपने मेरे से संपर्क किया, समाधान करवाते। सुनो मेरी बात, जब आप लोगों ने मेरे से संपर्क किया, मैं दिल्ली की तरफ था, मैं जो भी अपने काम थे उसी टाइम छोड़ के मैंने गाड़ी बैक कर ली। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गया। और जहाँ तक बात है, अभी एसडीएम साहब से बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका नंबर बंद है। और मैं तो कौशिक भाई साहब की बात से सहमत हूँ कि जब मामला कोर्ट में है और जब इनके पास कोई ऑर्डर्स नहीं है तो ये कैसे तोड़ सकते हैं। और बिल्कुल भाई, मैं बिल्कुल भाइयों के साथ हूँ। मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, अगर बिना ऑर्डर्स, बिना कोई लीगली कोई बात है तो पहले अपनी जान जाएगी, बाद में भाइयों को। बिल्कुल अरुण भाई, हमारा एक निवेदन है, ये बात तो एमई साहब है ना, उनसे समझा दो ये बात, भाईचारा खराब ना करवाएं। यहाँ आकर वो जानबूझ के तानाशाही कर रहे हैं। मैं अभी एक बार हाँ, मौके पे नेताजी की बात करवा दो एक बार, इनकी हरा क्षेत्रीय समझ दो, जितना प्यार देना चाहना हाँ उतना फिर हम बिल्कुल इस मामले में हम आपके साथ हैं। और जो प्यार से हो जाए भाई, भाई पहले तो यही कोशिश है, प्यार से करवा तो बहुत अच्छी बात, आंख बनी रहेगी। दुकानदार ये लड़ना नहीं चाहते प्रशासन से। अरे उड़ानी आ जाओ, चल जाओ, मैंने कितनी ने सॉरी आ जाओ। बढ़िया भाई, क्या करा रहे आप? बहुत काम हो जाता है।
एक तो मेरी बात हुई थी सारा एकदम एक मिनट रुक जाओ भाई। एक जगह देना यार। केस चला किस बात का कि इनको वर्बली कहा गया कोई महीने 1.5 महीने पहले कि भाई आप ये खोखे हटाओ। ये इन खोखों का किराया भरते हैं नगर पालिका में हर महीने। इनके पास रसीदें हैं, सबके पास, सभी के पास बिजली के कनेक्शन। जब हटाने के लिए कहा तो कोई भी इनको नोटिस लिखित नहीं दिया गया। ये गए कोर्ट, सिविल कोर्ट में 27 मार्च डेट लगी हुई है। 27 अप्रैल SDM साहब के 14 अप्रैल लग रही, वो कॉपी भी इनको दे दी। या तो जो सीनियर अधिकारी हैं वो अपना फैसला सुना करके इनको 7 दिन का नोटिस देते कि भाई आप अनलीगल हैं और आप इनको हटाइए, ठीक है। उसके बाद में नहीं हटाएं ये, जब प्रशासन इनके ऊपर कार्रवाई करे। आज बगैर ही कोई नोटिस, बगैर किसी बात के अगर प्रशासन इनको हटाता है, इसके अंदर सामान भी है, अरबपति दिए हैं नहीं कि भाई इस दुकान में सामान है तो वो सामान भी निकालेंगे अगर, और वो भी जब कोर्ट और SDM साहब और DC साहब जब इनको अनलीगल भाई ये कानूनी गलत हैं तो तभी तो कार्रवाई होगी ना, कि वैसे ही मंचा है आकर के और यहाँ कोई भी आदमी आकर के इनको हटाने के लिए लग जाए। सर मैं रावधान सिंह जी का भतीजा, अभी लेबरी में किसी हिसाब से भी बात करिए। कोई बात नहीं, एक बार जो आपने बात की हाँ बिल्कुल न्याय संगत कार्रवाई हुई उसमें, चाहे मतलब नहीं, हम भी चाहते हैं न्याय हो, डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से हम बोल रहे हैं, कोई बगैर डॉक्यूमेंट्स के हिसाब। अच्छा, इनकी प्रॉपर्टी ID के लिए इनको नोटिस दिया गया। ये वो चलो बाद में कर लेंगे, एक बार आपने समझ लिया मैटर, एक बार प्रेसिडेंट साहब से बात कर लेंगे, कोई बात बिल्कुल ठीक है, ठीक बात, फॉलन कर ले भाई साहब। ठीक है, चलो भाई। दादा भाई तुम साइड में हो जाओ भाई, आपकी उड़ी गई है सब अपने मुलाजिम इधर आ जाए सारे भाई, इतने दुकानदार है साइड कर ले, इधर आ जाओ भाई, हम साइड बांग्लादेशी है, दुकानदार है सारा। सही जानी साहब थोड़ी रोटी लीगली स्ट्रांग है यार, हाँ लीगली स्ट्रांग है। एक जो पूरी टी-शर्ट डाल रही एक बार फिर से पुलिस की मीटिंग होती हुई जैसी कल हुई थी, इसके बाद उठा लिया गया था लोगों को, सामाजिक लोगों को। आज एक बार
उनकी बातें समझा करो, चलो परे। एक साइड में हाँ हम भी एक साइड हो जाओ। ये देखो धक्का मारी, देखो मेरे थल्ले लग रही है, धक्का मारी जी। यार मेरी बात मैंने इस भाई को कभी परेशान चले जाओ, बीमार है तो बीच में क्यों धक्का साइड में हो जाओ, बात कर रहे जब बात कर रहा है साइड में हो जाओ। तो जनाब मैं तुम्हें कह रहा धक्का मत मारो, मैं इतना ही धक्का काफी है जी। बैठ जाओ। साइड में बैठ रहे साइड में करवाना पड़ेगा। सब नशा की शहर में क्या प्रक्रिया था सही कोई सब व्यापार मंडल ना कहता है ना कहता व्यापार मंडल का नेता नहीं पूरे शहर में पता है कि इस रोड के ऊपर क्या घटनाक्रम चल रहा है कोई इतने नहीं दे रहा रमेश भाई, ये जो हॉस्पिटल और थाने के पास में जो खोखे बने हुए हैं उनको तोड़ने को लेकर चल रही है ये। वहाँ पर आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहीं ना कहीं कल वाली तैयारी चल रही है, जो कल हुआ था वही तैयारी चल रही है।
मैं मानता हूँ यार, चल ही नहीं रहा। मैं जोड़ू हूँ और महेंद्रगढ़ के ब्रह्मदेव चौक से और जो रेलवे स्टेशन को रोड जाता है उस पे जो खोखे बनाए हुए हैं गरीब लोगों के, नगर पालिका में जो उनका बिल भरते हैं, जो उनका किराया देते हैं, मीटर लगे हुए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स है, फिर भी प्रशासन उन्हें तोड़ने के लिए आया हुआ है। देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने हेलमेट पहने हुए हैं और अब डीएसपी राजीव कनीना यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। शक्ति भाई से ढंग से और किए कर आप बताओ, लाइव जो है आपको दिखा रहे हो, फिर आप ये कह रहे हो ढंग से कवरेज करो। अच्छा जी, सामने पुलिस खड़ी है, पीछे लोग खड़े हैं, खोखे हटाने के लिए आए हुए हैं, और क्या ढंग से करना है वो आप कमेंट में कमेंट करके बता दो। कहीं ना कहीं लाठीचार्ज करने की तैयारी चल रही है। महेंद्रगढ़ से बड़ी ब्रह्मदेव चौक से रेलवे स्टेशन की तरफ हम बढ़ते हैं, आपने देखा होगा कि सरकारी हॉस्पिटल के सामने को कह सकते हैं पुलिस स्टेशन के जस्ट सामने जो लगे हुए हैं। अब ये नहीं पता किस चीज़ का इंतजार कर रहा है पुलिस प्रशासन। यहाँ पर खड़े हैं से तोड़ने से आम लोग भी बहुत सारे हैं यहाँ पर, खोखे दुकानदार जो हैं वो सभी साथी यहाँ पर होंगे। इनका इतना सालों से किराया दे रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो वो कोई वो इनकी कोई सुनाई नहीं। कमेटी वाले कौन से हैं? सबसे पहले सेक्रेटरी हमने सब कनेक्शन मिले हुए हैं जी उसको। नहीं, आप एक बात बताओ, आप इनका किराया ले रहे हो इतने सालों से, जब किराए की पर्ची आपको दिखा दी, अभी दिखाई थी, दिखा दो कोई बात वो लिए दिखाइए भाई, किराए की पर्ची दिखाओ, इसके बाद में नहीं। ठीक है, पहले आप किराए की पर्चियां कटने लग रही हैं इतने सालों से, और इनका कोर्ट में फिर केस भी चला गया, और आप किराया भी ले रहे हो, बिजली का कनेक्शन भी लगा हुआ है, सब कुछ इनके पास है, और उसके उपरांत ये तो फिर दादागिरी हो गई। एक बार ले आना भाई वो कागज थे वो पर्चियों वाले, इसमें पर्चियां लगी हुई है, ये लगी यहाँ से सर, ये नगर बिजली बिल है जी जी, दो पर हाँ पर्ची दिखाओ। ये पुरानी है, जब तक तय बाजारी की हो उसके बाद तय बाजारी बंद करें उसके बाद की है नहीं, रेंट की भी है जी। तो तय बाजारी तो ले ही रहे हैं, 35 साल से आप तय बाजारी ले रहे, ड्यू कोड तो लो करो आप लोग। कानून के अनुसार तो पूरे सारे दुकानदार साथ ही आपके, आप कानून के अनुसार करो ना कार्रवाई को। 37 साल पुरानी है जी, और ये तो मैं ऊपर से लेकर जो पुरानी है 50 साल। ऐसे थोड़ी होगा एकदम से किसी की भी रोजी रोटी आप लोग उठा लोगे। अभी को आपने भाई ये बच्चे हैं हमारे भी छोटे छोटे, नहीं ऐसा थोड़ा भी कहता। सेक्टर साहब, मैं खुद चेयरमैन रही हूँ नगर पालिका, लेकिन हर एक का तरीका तो होता है करने का, चीज को काम को करो लेकिन तरीके से तो करो, उन्हें नोटिस दो, इन्होंने केस डाल रखा है, केस के थ्रू करो, जो भी है प्रोसीजर के तहत काम करो, ऐसे थोड़ी बुलडोजर लाके एकदम से दुकानों को उठा देंगे। हाँ, ये थोड़ा भीतर का हमारे दुकानदार कोऑपरेट नहीं कर रहे हो तो इनकी गलती है, सारे कोऑपरेट कर रहे हैं आपको। नगर पालिका सब कुछ लेने लग रही है इनसे, उसी टाइम बंद कर देना चाहिए था। कम से कम आपने याद चाहिए कि जो टैलेंट की मीटिंग बुलाई जाए। हाँ, गलत है तो बिजली बोर्ड ने मीटर भी लगा रखे हैं, यहाँ बताओ। अगर ये पर्चियां वेरीफाई करो, प्रॉपर्टी टैक्स की और दे रहे हैं वो भी वेरीफाई करो। हमारे पास है, अब इलीगल लगा आपने हमारे पास पर्चियां ये है सर, ये देखो 37 साल पुरानी, तो ये भी मैं भी
वो जरा किसी अधिकारी ने बुलाया था तुम्हारे को साहब 48 साल को तो मैं हो गया और 2015 चलिए देखो मेरी भी है देखो कोर्ट में केस 85 चला गया और अनलीगल तो नहीं है ना दिखाओ घंटे से दिखाओ या फिर ये अधिकारी इनको 85 की है ये समझाएं कि इस तरीके से गलत हो ठीक है उसके बाद पहले भी मैंने दिखाई भी दिखाया ठीक है बताने 85 की भी हमारे पास और उससे पहले के भी हैं ये मैं जाकर टाइम दो मैंने निकाल के लेकर आऊंगा 50 तक की 80 की नहीं किस तरह चुप हो मैं अगले की रोटी रोटी जा रही है रोटी रोटी जा रही है तो ये चुप कैसे होंगे। हाँ जी सुनाइए बताइए। सुन रहे हैं ना हाँ ठीक है कोई बात नहीं आप सुन लो एक बार सुन लो बार बार रुक के मारने से कुछ नहीं होगा आप देख लो सर जी रुक के नहीं मार रहे उनकी 35 साल पुरानी आप सुनो आपकी सुनवाई करके जो आपके बात रख रहे हैं ना वो एक बार देख रहे हैं कोई बात होगी प्रॉपर्टी टैक्स की पर्चियां हो रही है वो आप और ले लो भाई एक पता क्या है ऐसे एक दो एक जने अपना आके और मतलब इशू सबका कॉमन है आपका नहीं आप एक काम कर लो ना एक चीज आप एमई साहब एक काम कर लो मैं भाईचारे की बात हमारे को टाइम देते आज आप इनको कल का टाइम दे दो बात कर लीजिए मीटिंग ले लो टाइम हाँ कल का समय दे दो ताकि ये भी अपने सारे कागज दे ऐसे थोड़ी खड़े हो गए बताओ दी आदमी भाई कोई बात भी करे बुझ भी बताओ दी तेरे से ड्राइवर से फोन कर मैं देना मैनू बात हो रही है पर्चियां कटी है ये रेंट दे रहे हैं फिर भी क्यों 50-10 साल हो गए जी हमने 37 साल 38 साल की ईमानदारी ले रही हूँ पड़ती आप चिंता मत करो कुछ नहीं होगा भाई चिंता 35 साल जो आदमी ना हो जाए एकदम ना तो फिर किराया नहीं देना चाहिए पहले बस इन लोगों ने ये है कि सीधा ही कार्रवाई खातिर में बुला लिया कुछ नहीं है रुको तैयारियां चलती हुई कल वाली तैयारियां चलती हुई बहुत फास्ट थोड़ा देर यहीं रुक जाए होने के समय मैडम चेयरपर्सन आज इनको इलीगल बता रहे हैं तो क्या कुछ मामला है? आप चेयरमैन रहे हैं पहले। देखिए हर कोई काम जो होता है ड्यू कोर्स ऑफ लॉ होता है। हर काम मैं खुद नगर पालिका चेयरमैन रही हूँ। कोई भी काम करे कानून के अनुसार करना चाहिए। ये दुकानें आज की तो है नहीं, 35 साल 40 साल पुरानी दुकानें हैं, तो एकदम से इस तरह कार्रवाई करवानी गलत है।
इनको बुलाए, बैठे, बात करें। सबके पास, सभी दुकानदारों के पास अपने कागज है। जब नगर पालिका इनसे किराया ले रही है, तय पर जारी की इनके पास पर्ची है, सारी चीजें हैं, तो हर एक काम ड्यू कोर्स ऑफ लॉ होने चाहिए। एसपीपी कोर्ट में दावा डाले, उस हिसाब से काम हो, फिर उनको हटाए, कोई दिक्कत नहीं है। 13 तारीख को बता रहे हैं कि जो अब प्रॉपर्टी आईडी भी बनाई है। प्रॉपर्टी आईडी नगर पालिका ही तो बना रही है, और कौन कर रहा है? जब ये हटाने हैं तो इनकी प्रॉपर्टी आईडी किस तरह बना रहे हैं? एक तरफ प्रॉपर्टी आईडी बना रहे हैं, आज बुलडोजर ला दिया चलाने के लिए, वो भी बिना नोटिस के। ये करे कि दुकानदार करे कि हमारी तारीख है आने वाले समय में 14 अप्रैल। हाँ, तो उसमें तारीख, जब कोर्ट में केस चल रहा है, ये तो सभी जने समझदार है, जब कोर्ट में केस है उसमें तारीख होगी, उस पर जो फैसला होगा उसी के अनुसार तो कार्रवाई होगी। एकदम से ऐसे बुलडोजर लाके खड़ा करना कहीं भी नहीं है। क्या करना चाहिए पुलिस प्रशासन? देखते हैं, अभी सभी जने बात करते हैं, हम बिल्कुल सभी पूरे शहरवासियों के साथ खड़े हैं, गलत काम नहीं होने देंगे। अब इनको डेट तक तो वेट करना चाहिए। तो इंतजार करो भैया, बताओ, हम 40 से 50 साल हो गए बैठे हैं, हमारे बच्चे किसी वजह से बैठे हैं। रिकॉर्ड पूरा जितने भी दुकानदार हैं उनके फेवर में है रिकॉर्ड, और उस रिकॉर्ड के मुताबिक इनको ये चाहिए कि पुलिस प्रशासन वो अपनी कार्रवाई करते हुए और यहाँ से हटे, और यहाँ विरोध पैदा ना हो, इस तरह का माहौल इनको पैदा नहीं करना चाहिए। आनंद फानन में अगर इन्होंने ऐसा किया है तो पूरा शहर इनके साथ है, जितने भी ये दुकानदार हैं उनके साथ है। 40 साल से जो ये लोग यहाँ कमा के खा रहे हैं, आज इनको एकदम उजाड़ना कोई अच्छा नहीं है। ये तो सरकार गेम खेल रही है इनके साथ, ये अच्छा नहीं है। इस तरह का प्रशासन वो बुराई का पात्र बनेगा, ये इनको नहीं चाहिए। जो भी ये काम कर रहे हैं गलत है, अवैध रूप से ये इन खोखों को, इन दुकानों को हटा रहे हैं, नहीं हटाना चाहिए। 35-40 साल से जो प्रधान जी ने नगर पालिका ने कहा है, नीना जी ने, उन्होंने सही कहा है। 35-40 साल से बाजार हम देखते आ रहे हैं, सारे बाजार खोखे यहीं रखे हुए हैं। नगर पालिका प्रशासन इन सारे बाजारों हमेशा किराया वसूल कर रही है, और इन्होंने अपने थोड़ी बहुत टीन शेड लगा कर न कुछ सामान डाला हुआ है। सभी गरीब आदमी हैं ये। अगर अमीर आदमी होते तो करोड़ों रुपए की दुकान लेकर बैठते, इन खोखों में क्यों तपते हैं गर्मी के अंदर? पुलिस प्रशासन को बता रहे हो अवैध रूप से इन खोखों के ऊपर बुलडोजर चलाने की बता रहे हो कोशिश कर रहे हैं। ये न्याय संगत की बात नहीं है। इनको कोर्ट में केस चल रहा है, ये कोर्ट की अवहेलना करने पर उतारू हो रहे हैं। आपका नाम जी? श्री गोपीराम अग्रवाल, समिति। मैं भैया ये जो प्रधान जी ने बता दी, ये की बात है हमारी। आप बताओ, ये यहाँ पे इनका खुद का हमने खोखा है। खुद का खोखा है, हमने 45 साल से ऊपर हो लिया हमारे, ठीक है। अब हमारे बच्चों को ठोकरे मारोगे तो ये तो प्रशासन की तो गलत बात है। सरकार ने, हमने पहली भी स्टीम को भी, या स्टीम ने 4-5 दिन पहले कह दिया कि क्या तो मैं रहूँगा, क्या दुकानें रहेंगी। ऐसा थोड़ा होता है कि किसी जान के, बच्चों के जान खतरे में डालना एकदम आगे। प्रशासन को ये कहना चाहिए कि भाई यहाँ से हटे, भैया टाइम दो हमारे को। मेरा नाम सुनीता सोनी। तो पुलिस प्रशासन जो है मौके पर है और भारी संख्या में है, खासतौर पर उधर बात कर रहे हैं, इससे बात कर ये आ रहे हैं और उनका नहीं जा रहा है। बने रहिए लाइव हमारे साथ। मंसूरी साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। व्यापारियों के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। प्रशासन को ऐसा करना नहीं चाहिए। जो काम करने के प्रशासन वो तो कर नहीं रहा। सड़कें इनसे बनाई नहीं जाती, सफाई इनसे होती नहीं है। और आपको करना है तो अतिक्रमण पे कार्रवाई करें। जब उन्हें कोर्ट में मामला विचाराधीन है तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। जब तक कोर्ट का कोई डिसीजन ना आए तो ऐसी जल्दबाजी क्या इनका? कोई प्राइवेट जमीन पे कब्जा कर रहे हैं क्या? जैसे प्रशासन अब पूर्णतः तैनात है, यदि प्रशासन कार्रवाई करता है तो निहत्थे लोगों को से कैसे बचा पाएंगे? कार्रवाई ये जो भी नाजायज़ है, हम उनके हिस्से के अपने लटकाएंगे, पड़े रहेंगे। जितना पिटा जाएगा, जितना रहा जाएगा, उतना रहेंगे। और क्या करें? प्रशासन के खिलाफ हम तो क्या कर सकते हैं? नेताओं को आना चाहिए बड़ों को। मैं विधायक राव दान सिंह जी का भतीजा हूँ। आके मैंने ये देखा इनके पास कोर्ट के पेपर हैं। इन्होंने ना कोई नोटिस दिया। जब मामला विचाराधीन कोर्ट में 14 अप्रैल और 27 अप्रैल की डेट है, तो 21 हक से इनको तोड़ रहे। दूसरा, मैंने जब विधायक जी की बात इनसे कराना चाहिए, जो मौके पे अधिकारी आए हुए हैं,
एसडीएम साहब ने अपना नंबर बंद कर रखा है मेरा, और यहाँ का कोई भी अधिकारी मेरे फ़ोन पे बात नहीं करता विधायक जी से। विधायक जी को साहब से भी बात कर सकते हैं, साहब से अभी बात करी है, तो फिर उनसे संपर्क कर सकते हैं। डी साहब को हम इन अधिकारियों को मैंने बोल दिया जी, डी साहब से बात होगी, आप बात करें, देखते हैं कि वेरीफाई क्या करते हैं। बाकी स्पष्ट तौर से ये गलत बात है और हम इसका बिल्कुल पुरजोर विरोध करते हैं। अगर कोई भी मामला हुआ तो प्रशासन जिम्मेदार होगा, इनकी कोई गलती नहीं है। इनके पास प्रॉपर्टी टैक्स की पर्चियाँ हैं, इनके पास बिजली के बिलों की पर्चियाँ हैं, इनके पास तय बाजारी की पर्चियाँ हैं, और इनके पास कोर्ट में मामला विचाराधीन है, और इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया इनको कि हम तोड़ रहे हैं। एक दिन आगे वर्बली कह गए थे, क्या प्रशासन वर्बली बातों में चलता है? बहुत बड़ी गलती होगी, न्याय संगत बात नहीं है, बिल्कुल न्याय संगत बात है। सर शहर पूरा परेशान है, तो विधायक जी को भी यहाँ पहुँचना चाहिए। विधायक जी एकदम से आगे, अगर ये पहले कोई प्री डिफाइंड होता तो वो जरूर होते हैं। प्री डिफाइंड तो इस तरह की सिचुएशन होती है, वो ऑलरेडी दिल्ली में थे, और दिल्ली से आप भी चलेंगे तो तब तक लेट हो जाएंगे। तो मैं यहीं रहता हूँ सर, लगभग दिल्ली या बाहर ही रहते हैं, मैंडेड में कभी कभी नजर आते हैं। नहीं सर, हम तो कभी कभी देखते हैं, कभी संडे के दिन, हर संडे नहीं, मैं बताऊँ आपको, थर्सडे, संडे और ट्यूसडे बिल्कुल तीनों दिन नहीं होते हैं। कल उप मुख्यमंत्री आए और यहाँ कुछ सामाजिक लोगों के साथ ऐसे जबरदस्ती हुई, विपक्ष की पार्टियां विरोध करना चाहिए। बयान नहीं आया, मैं तो उसको भी निंदनीय मानता हूँ जी। विधायक जी का अब तक कोई बयान नहीं आया। नेम प्लेट पर भी नाम लिखा हुआ है, जो अनावरण हुआ है, मैं उसके बारे में भी आपको